नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 25 जुलाई शनिवार शाम 4:15 श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए शनिवार को ट्रैफिक पुलिस ने बीरबल चौक, गीता भवन, जैन भवन, महावीर दल मंदिर और लक्कड़ मंडी रोड क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान सड़क पर अव्यवस्थित ढंग से खड़ी फल एवं सब्जी की रेहड़ियों को हटवाया गया तथा रेहड़ी संचालकों को भविष्य में सड़क पर अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई। यातायात थाना प्रभारी राजेश के नेतृत्व में चले अभियान के दौरान पुलिस ने रेहड़ी संचालकों को समझाइश देते हुए कहा कि वे सड़क के बीच या मुख्य मार्गों पर रेहड़ी लगाकर यातायात बाधित न करें। उन्हें केवल निर्धारित और सुरक्षित स्थानों पर ही रेहड़ी लगाने के निर्देश दिए गए। हनुमानगढ़ जिले में नशे के खिलाफ अभियान को और तेज करते हुए पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने गुरुवार को सेफ सिटी अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत गठित 10 बाइक स्क्वाड को अग्रसेन भवन हनुमानगढ़ जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये टीमें शहर और जंक्शन क्षेत्र में नशे के अड्डों, सुनसान स्थानों और संदिग्ध इलाकों में नियमित दबिश देकर कार्रवाई करेगी। इस अवसर पर एसपी बी आदित्य ने कहा कि शहर के पुराने खंडर मकानों, बंद दुकानों, सुनसान भूखंडों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर नशेड़ियों का जमावड़ा होने की शिकायतें लगातार मिल रही है। इन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विशेष बाइक स्क्वाड तैनात किए गए हैं। प्रत्येक बाइक पर 2 पुलिसकर्मी रहेंगे जो लगातार गश्त करते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। हनुमानगढ़ के बिरानी पुलिस थाना क्षेत्र के गांव बेर में स्थित एक मकान से अज्ञात चोर लाखों रुपए का सोना चांदी चोरी करके ले गए। पुलिस के अनुसार 35 वर्षीय बुधराम खाती ने रिपोर्ट दी कि 24 जुलाई को मैं रात 2 बजे घर आया था और मकान की छत पर सो गया। सुबह 5 बजे जब उठा तो चोरी का पता चला। अज्ञात चोर मेरे घर से 40 ग्राम सोने की चैन, 1 रानी हार, 2 सोने की चैन, 3 अंगूठी लेडीज, 2 अंगूठी पुरुष, 500 ग्राम चांदी जिसमें 2 जोड़ी पंजेब, 1 चैन, 3 बच्चे के कड़े, 2 जोड़ी चुटकी व 45 हजार की नकदी चोरी हो गई। श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ मार्ग पर जिला परिवहन कार्यालय के बाहर परिवहन एजेंट पिता पुत्र पर हमला होने की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार रिद्धि सिद्धि 2 निवासी रमेश जसूजा पुत्र लालचंद जसूजा ने रिपोर्ट दी कि वह अपने पुत्र अक्षित जसूजा के साथ यातायात सलाहकार का काम करता है। एजेंट जोनी रहेजा व ईशु जुनेजा हमारे से रंजिश रखते हैं। 23 जुलाई को दोपहर 3 बजे मैं अपने पुत्र के साथ ऑफिस में बैठा था। इसी दौरान 1 दर्जन से अधिक लोग लाठियां, कांपा लेकर ऑफिस में आए। ऑफिस में तोड़फोड़ करके हमला कर दिया। श्रीगंगानगर कोतवाली पुलिस ने धान मंडी में ताश के पत्तों पर जुआ खेल रहे 3 जनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शिवम एंक्लेव निवासी विजय पुत्र सोहनलाल डोली, धर्मेंद्र पुत्र कालूराम नायक निवासी रमेश कॉलोनी, रमेश पुत्र धारीराम डोली निवासी शिवम एंक्लेव को गिरफ्तार करके कब्जे से 2500 रुपए की नकदी बरामद की। श्री कर्णपुर में शुक्रवार को हुई तेज बारिश से कस्बे के कई वार्डों में गलियों में जल भराव की स्थिति बन गई, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को तत्काल जल निकासी के निर्देश दिए। पालिका टीम ने विभिन्न स्थानों पर पानी निकासी का कार्य शुरू किया, जिससे हालात में सुधार हुआ। श्रीगंगानगर शहर के अधिकतर वार्डों में गत दिवस हुई बरसात के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई। क्षतिग्रस्त सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे बनने से पैदल राहगीरों को, वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय पर रात के समय विद्युत कटौती के कारण रेड लाइट बंद होने से क्षतिग्रस्त सड़क पर बने गड्ढे दिखाई नहीं देते। ऐसे में कई दुपहिया वाहन चालक संतुलन खोकर गिर गए, जिससे वे चोटिल भी हो गए। लोगों ने बताया कि बारिश के बाद से शहर की अधिकांश सड़कें बदहाल तथा कई रोड लाइटें बंद है। पुरानी बादी में माइक्रोवेव टावर रोड की सड़क में बड़े गड्ढे बनने से उसमें बरसाती पानी भरने से दुपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। श्रीगंगानगर के पुराने आबादी रामनगर के वार्ड नंबर 13 में माइक्रोवेव टावर के नजदीक गली नंबर 2 में पिछले 3-4 दिन से LNT की पेयजल पाइपलाइन से दूषित और बदबूदार पानी की आपूर्ति होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूषित पेयजल से वार्ड वासियों में पीलिया आदि जल जनित बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। RUIDP, LNT और PHD द्वारा अभी तक दूषित पेयजल आपूर्ति समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वार्ड के जागरिक नागरिक पंकज राजपाल द्वारा दूषित पेयजल की सप्लाई की शिकायत RUIDP के कनिष्ठ अभियंता एवं LNT अभियंता से की गई। गंगधरा श्रीगंगानगर की बेटी युवा प्रेरिका महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा जी अध्यात्म का परचम फहरा रही है। उनका चतुर्मासिक प्रवेश रविवार सुबह 7 बजे जवाहर नगर में सिहाग हॉस्पिटल वाली गली में संजय महिपाल के घर से शोभा यात्रा के रूप में अग्रसेन नगर स्थित SS जैन सभा भवन के लिए होगा। महासाध्वी डॉक्टर शिव प्रज्ञा BSF स्कूल की छात्रा रही हैं। वर्ष 2009 में नेहा को आचार्य शिव मुनि महाराज ने दिल्ली में दीक्षा प्रदान की और नाम दिया शिव प्रज्ञा। महासाध्वी जी के स्वतंत्र चातुर्मास कुरुक्षेत्र टोहाना संगरिया में हो चुके हैं। अब चातुर्मास श्रीगंगानगर में हो रहा है। विदुषी महासाध्वी PhD एंड D.Litt है तथा अपनी प्रभावशाली शैली के कारण विशिष्ट पहचान बना चुकी है।
राम सिंह नगर में गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र श्रीगंगानगर के उपकेंद्र रायसी नगर श्रीगंगानगर में शनिवार को प्लाटून कमांडर रघुवीर शर्मा के नेतृत्व में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वयं सेवकों ने शहीद बीरबल स्मारक मैदान में हरा भरा राजस्थान अभियान के तहत पौधे लगाए। इस दौरान स्वयं सेवकों ने पौधों के पूर्ण विकसित होने तक उनकी नियमित देखभाल का संकल्प भी लिया। प्लाटून कमांडर रघुवीर शर्मा ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से पूर्व में प्रशिक्षण केंद्र की ओर से पौधारोपण अभियान चलाया जा चुका है। श्रीगंगानगर में भगत सिंह सेना राजस्थान और भीम आर्मी सेना ने परीक्षा केंद्रों के मुद्दे व दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों से हुई लाठीचार्ज के विरोध में शनिवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। इस दौरान एडीएम प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा लीक को लेकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर सरकार की शय पर की गई लाठीचार्ज छात्रों के मौलिक अधिकारों का हनन है। ज्ञापन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने तथा छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। श्रीगंगानगर के समेजा कोठी पुलिस थाना क्षेत्र में खोखरा वाली बस स्टैंड पर बाइक सवार युवकों से मारपीट करके उनका मोबाइल व बाइक छीन ली गई। पुलिस के अनुसार गांव 2 KAM अनूपगढ़ निवासी सुनील नायक ने रिपोर्ट दी कि वह जेसीबी का चालक है। 22 जुलाई को बबलू व मुकेश के साथ मेरी बाइक पर गांव ठाठरी से हमारे गांव 2 KAM ढानी जा रहे थे। रास्ते में खोखरा वाली बस स्टैंड पर एक व्यक्ति हाथ में लाठी लेकर खड़ा था। इस व्यक्ति ने मेरे हाथ पर लठ मारा तो बाइक से नीचे गिर गए। श्रीगंगानगर में देवशयनी एकादशी पर सुदामा नगर स्थित सिद्ध धाम श्री खाटू श्याम धाम मंदिर में शनिवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद सुबह से ही सैकड़ों श्रद्धालु कतारों में लगकर बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर के मुख्य सेवादार संदीप शेरेवाला ने बताया कि शहर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालु ध्वजाएं लेकर भजन कीर्तन करते हुए मंदिर पहुंचे। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने मंदिर परिसर के बाहर शरबत, जलजीरा और फल और प्रसाद का वितरण किया। श्रीगंगानगर के पुराने आबादी स्थित वार्ड नंबर 15 के श्री श्याम चौक और वार्ड नंबर 6 के चांदनी चौक पर आवारा पशुओं का जमावड़ा लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पशुओं के कारण राहगीरों को आवागमन में दिक्कत होती है तथा हादसों की आशंका बनी रहती है। क्षेत्रवासियों के अनुसार पूर्व में भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। नगर परिषद तथा जिला प्रशासन को कई बार समस्या से अवगत करवाने के बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं हो सका। स्थानीय लोगों ने आवारा पशुओं की समस्या के शीघ्र समाधान की मांग की है। श्रीगंगानगर के कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के गांधीनगर में स्थित विवादित संपत्ति को बेचकर धोखाधड़ी करने के आरोप में पीड़ित बुजुर्ग महिला ने दलाल सहित कई जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार 75 वर्षीय स्नेहलता भसीन पत्नी अशोक भसीन निवासी 144 गांधीनगर ने रिपोर्ट दी कि अगस्त 2012 में मैंने गुरपाल सिंह निवासी सुजावलपुर से संपत्ति 144 गांधीनगर खरीद ली। खरीद के समय गुरपाल सिंह व दलाल गुलशन मिड्डा ने संपत्ति को पाक साफ निर्विवादित बताया था। वर्ष 2012 में मेरे पति अशोक भसीन को कैंसर हो गया। अगस्त 2012 में उनका देहांत हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।